तो हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स जल्दी से जुड़ जाया करके हमारी क्लास लाइव हो चुकी है। तो एक बार क्या करिए, जितने स्टूडेंट्स हैं हमारे क्लास 10th के वो जुड़ जाया करके क्लास हमारी जो है लाइव हो चुकी है। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाया करके। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाया करके क्लास हमारी लाइव हो चुकी है। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 10th की हमारी क्लास लाइव हो चुकी है। सबसे पहले एक बात इसमें ये जान लीजिए, जो आपका पिछला वीडियो जो बनाया गया था वो वीडियो किसी टेक्निकल इशू के कारण जो है तुम्हारा गड़बड़ हो चुका है, यूट्यूब पे नहीं पढ़ पाया है। इसलिए आज जो है ये समझ लीजिए हमारी क्लास 10th की बायो की पहली क्लास है, क्योंकि हमारा जो पहला वीडियो था क्लास 10th का वो किसी वजह से डिलीट हो गया है, गड़बड़ हो गया है, तो वो चल नहीं पा रहा था। इसलिए जो है आज हम शुरुआत से पढ़ाएंगे हर एक चीज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है हमारा बायो प्रोसेस। इसे कहते हैं हम लोग जैव प्रक्रम, बायो प्रोसेस। हिंदी में कहते हैं इसे जैव प्रक्रम। पहला वीडियो है इसका। तो आज दो चार पांच चीजें जानेंगे कि भोजन क्या है और भोजन के कंपोनेंट यानी जो भोजन के कारक है ये क्या है, और भोजन हमारे शरीर के लिए क्यों क्यों जो है सुविधाजनक होता है या इसका जो है कार्य क्या होता है। ये सारी चीजों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आज का हमारी हेडिंग, पहली हेडिंग रहेगी पोषण, जिसे कहते हैं हम लोग भैया न्यूट्रिशन। पोषण या न्यूट्रिशन कुछ भी हम लोग इसे कह देते हैं। तो अब ये पता हो, चाहे आप कहें पोषण का है, चाहे एक हिसाब से पोषण को ही हम लोग भोजन कह सकते हैं, क्योंकि भोजन से ही हमें क्या प्राप्त होता है, पोषण प्राप्त होता है एक प्रकार का, वही कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पोषण ही भोजन है या भोजन ही पोषण है। तो जो पोषण हेडिंग डालनी है या भोजन है जो हमारा, वो किसी भी जीवधारी के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा अति आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि उसकी जीवित अवस्था को बनाए रखने के लिए पोषण जो है या भोजन जो है किसी भी जीवधारी की जीवित अवस्था को बनाए रखने के लिए क्या होता है, अति आवश्यक होता है। क्यों अति आवश्यक होता है? जीवित अवस्था को कैसे बनाए रखता है? क्योंकि पोषण से क्या करते हैं, पोषण से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करके अपने शरीर की वृद्धि और शरीर के विभिन्न कार्यों में क्या करते हैं, उनसे कार्य कराते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जो हाथ चल रहा है, हाथ तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी? भोजन से। किसी भी शरीर के कार्य करने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन के जो बहुत सारे घटक हैं उनसे हम लोग प्राप्त करके उनसे क्या निकाल लेते हैं, ऊर्जा। और उस ऊर्जा का प्रयोग हम लोग अपने शरीर के अंदर बहुत सारे कार्यों में, हृदय का धड़कना, चलना फिरना, बोलना, सोचना, हर एक प्रकार के कार्य के अंदर हम लोग ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो पोषण जो है हमारा किसी भी जीवधारी की जीवित अवस्था को बनाए रखने के लिए क्या होता है, अति आवश्यक होता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। एक बार इसको हम दिखाते हैं, बोर्ड पर लिखते हैं। तो लिखेंगे किसी जीवधारी की
जीवित अवस्था को जीवित अवस्था को पोषण या भोजन अति आवश्यक, पोषण या भोजन अति आवश्यक होता है। अति आवश्यक क्यों होता है? क्योंकि पोषण के घटकों से ही हमें क्या प्राप्त होती है, भोजन से ही क्या प्राप्त होती है, उनके घटकों से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। और ऊर्जा किसके रूप में? एटीपी के रूप में ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो लिखेंगे क्योंकि क्योंकि भोजन घटकों से एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा का प्रयोग काहे में कर सकते हैं हम लोग? इस ऊर्जा का प्रयोग शरीर की विभिन्न क्रियाओं जैसे चलना, बोलना, दौड़ना और उपापचयी क्रियाएं जो सेल कोशिका के अंदर चलती है, बोलना, दौड़ना, क्रियाओं में करते हैं। तो ये है हमारा। तो पोषण को एक बार समझेंगे, डेफिनेशन क्या है इसकी, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पोषण की जीवधारी, कोई भी ऐसा जीव जो जीवित है, वो उसके अंदर लाइफ पाई जा रही है, तो उसके लिए पोषण जो भोजन है बहुत ही ज्यादा क्या है, नीड है, नेसेसरी है, अति आवश्यक है। और भोजन क्यों अति आवश्यक है? क्योंकि भोजन से हमें क्या क्या मिलता है? भोजन से हमें ऊर्जा, भोजन के जो घटक हैं उनसे हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा किसके रूप में प्राप्त होती है? एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। और इस ऊर्जा का प्रयोग कैसे करते हैं? शरीर के विभिन्न क्रियाओं जैसे हंसना, बोलना, दौड़ना, चलना, किसी भी प्रकार का अगर आपका शरीर कार्य करता है तो उस कार्य में हमें क्या जरूरत होती है? एटीपी की आवश्यकता होती है। तो हम लोग किसका प्रयोग कर लेते हैं? एटीपी का प्रयोग कर लेते हैं। अब ये जानेंगे कि जो हमारे भोजन के घटक हैं, भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं, उनको एक बार याद कर लेंगे। पहले एक बार ये बताइए कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आई है, आपको ये परिभाषा क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? एक बार जरा अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़े। एक बार बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जो पी पटेल ये कौन है? एक बार भैया कमेंट कर दीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए एक बार इसको एक दो बार फिर रिपीट करेंगे, फिर जो है यहाँ पर निकल के आया है क्योंकि भोजन के जो है से, अब फिर जानेंगे कि भोजन के घटक कौन कौन होते हैं, और ये भी जानेंगे कि भोजन है हमारा और क्या क्या कर सकता है। तो जैसे भोजन का के अंदर होने वाली टूट फूट से फूट बनता है, तो उसके लिए घाव करने के लिए, करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, लंबाई चौड़ाई, ये सब प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत सारा कार्य क्या होता है, भोजन के या ऊर्जा का क्या होता है, कार्य होता है। तो हम लोग अभी देखेंगे किस तरीके से कार्य होता है। फिलहाल एक बार इसको और रिपीट, क्या कहेंगे? किसी जीवधारी की जीवित अवस्था को बनाए रखने के लिए, जीवित अवस्था को बनाए रखने के लिए, ये हमारी पहली क्लास है भैया बायोलॉजी की, क्योंकि ये जो इससे पहली वाली बनाई थी पिछली वीडियो, वो हमारी क्या हो चुकी है, डिलीट हो गई थी, गड़बड़ हो गई थी।
आवाज नहीं आ रही है, अब भी नहीं आ रही है आवाज? आवाज अब आ रही है? एक बार कमेंट से बताइए अब आवाज क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। तो अब आगे देखिए, जीवधारी कोई भी जीवित है तो उसकी जीवित अवस्था को बनाए रखने के लिए भोजन क्या होता है, अति आवश्यक होता है। भोजन से हमें ये काम होते हैं कि घटक से क्या ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए अब देखेंगे कि जो हमारे भोजन है, जो भोजन है इस कार्य क्या क्या, तो हम लोग भोजन के कार्य, भोजन या लिख सकते हैं पोषण के कार्य। ये बायोलॉजी की क्लास 10 पहली क्लास है, ये समझ लीजिए, पहली वीडियो है। अब भोजन कार्य क्या क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। तो नंबर लिखेंगे, सबसे का होता है ऊर्जा। ऊर्जा जिसे है एनर्जी। तो लिखेंगे हम भोजन से, भोजन से एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप प्राप्त कर, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त कर शरीर के विभिन्न कार्य, विभिन्न कार्य जैसे श्वसन, श्वसन का मतलब क्या होता है भैया, सांस लेना। और इसी तरह क्या होता है, हृदय हमारा धड़कता है तो हृदय की धड़कन में या हृदय इस पर आदि। तो एक कार्य ये हो गया नंबर एक पर। दूसरा कार्य हम लोग अगर चाहें तो लिख सकते हैं, एक ही दो कार्य लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे। मरम्मत करना या कह सकते हैं वृद्धि करना, तो लिखेंगे हम लोग वृद्धि, जिसे कहते हैं ग्रोथ। एक ही दो कार्य पढ़ लेंगे, ज्यादा नहीं। फिर लिखेंगे भोजन से शरीर व ऊतक की वृद्धि होती है। ऊतक आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, मुंह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। अब फिर लिखेंगे कि जो हमारे तीसरा काम होता है मरम्मत करना। अगर चोट वोट आपके लग जाए तो उसको क्या होता है, घाव क्या हो जाती है, भर जाती है। हीलिंग के लिए, वुंड को, घाव को भरने के लिए, रिपेयर करने के लिए हमें क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। तो लिखेंगे हम लोग टूटे फूटे, फूटे ऊतक की मरम्मत, मरम्मत के लिए। बस इतने ही कार्य रखेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग कार्य करते हैं। तो एक बार क्या करिए, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लेना। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। इससे पहले एक बार भोजन के कार्य, भोजन से हमें क्या प्राप्त होती है, एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म आगे बताएंगे, फिलहाल यहाँ पर याद रख सकते हैं आप, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का नाम क्या होता है भैया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो भोजन से एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त कर के हम लोग क्या करते हैं, शरीर की बहुत सारी क्रिया जैसे सांस लेना, हृदय धड़कन, आंखों से देखना, बोलना, चलना, दौड़ना, मूवमेंट करना, जो हाथ हम ये हिला रहे हैं, हर एक प्रकार के कार्य करने के लिए, कोई भी ऐसा कार्य शरीर में अगर हम लोग शरीर के द्वारा करते हैं तो हमें क्या आवश्यकता होगी, एटीपी। और एटीपी क्या होती है, जैसे हमें अगर पृथ्वी पर या इस भारत देश में जीवित रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए हम लोग काम धाम करते हैं, तो उस काम से हमें पैसे प्राप्त होते हैं, उनसे हम लोग क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। इसी तरह अगर शरीर में आपको किसी भी तरीके का कार्य होगा तो आपको पैसों की जरूरत होगी, ऊर्जा की जरूरत होगी। और किसी भी जीव के अंदर हमारे पैसे होते हैं, उस पैसे को किसे कहा जाता है,
इस तरीके से समझ लीजिए, जो शरीर की मुद्रा है, जो शरीर की करेंसी वो क्या होती है, एटीपी। यानी किसी भी प्रकार का बाहर के कार्य के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा होगा। बचपन में बहुत छोटे, धीरे 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 मिलती गई, भोजन के द्वारा ऊर्जा मिलती गई, कहाँ से कहाँ हो गए आज हम में। तो बहुत क्लास में आप हो चुके हैं, बचपन में बहुत छोटे थे, तो ऊर्जा प्राप्त कर करके हम लोगों ने बहुत सारी वृद्धि की है। इसी तरह अगर आपके चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, ऊतक के अंदर टूट फूट हो गई है, तो उसके अंदर कोशिकाओं की मरम्मत करेगा, हीलिंग करेगा, वहां पर रिपेयरमेंट करेगा। तो ये सब काम होता है हमारा भोजन का। एक बार कमेंट करके बता दीजिए सारी बातें क्लियर हो रही है कि नहीं। अगर आपको सब क्लियर, फिर आगे चलते हैं अगली हेडिंग के अंदर। चलिए भैया जल्दी से बता दीजिए, कमेंट कर एक बार क्लियर है। और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको लिखना, अभी हम आगे बिगाड़ कर जो है नया बताने जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे भाई अगला, अगली अगली जो है इसकी हेडिंग क्या है। इसको बिगाड़ दिया जाए भैया, रब कर दिया जाए इसको। एक बार कमेंट करके बता दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रब कर दें क्या इसको, बता दीजिए जल्दी से कमेंट के माध्यम से, फिर आगे बढ़ा जाए जल्दी से। सर मिटा दीजिए। एक बार कमेंट करके बता दीजिए भैया। यस नहीं, पूरी बात लिखिए कि जो है रब कर दें क्या, स्क्रीनशॉट ले लिया है कि नहीं। यस से हमें क्या समझ में आएगा, यस लिख रहे हो आप। स्क्रीनशॉट ले लिया है सर। चलिए फिर इसको हटा दें। चलिए अब हम लोग देखते हैं भोजन के कारक, कि भोजन जो है किन किन चीजों से मिलकर बना है, भोजन के कारक। तो हम लोगों के भोजन के मेनली 6 कारक पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आपको 7 याद रखना। कितने याद रखना है, 7। आप लोगों को भोजन के 7 कारक याद रखना है। सातों को हम लोग लिख ले रहे हैं और सातों को याद होना चाहिए। तो नंबर 1 हमारा भोजन के कारक क्या है। नंबर 1 पर होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोरेट। नंबर 2 पर होता है हमारा लिपिड। नंबर 3 पर होता है हमारा प्रोटीन। नंबर 4 पर होता है हमारा न्यूक्लिक अम्ल। नंबर 5 पर होता है हमारा विटामिन। और नंबर 6 पर होता है हमारा जल। और नंबर 7 पर होता है हमारा खनिज, जिसे हम लोग मिनरल कहते हैं। तो ये 7 कारक है। अगर पूछा जाए आप लोग अपने भोजन में क्या खाते हैं, तो कहोगे सर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन, जल और खनिज का मिक्सचर खाते हैं। तो ये सब चीजें, सातों चीजें मिलकर के क्या बनाती हैं, भोजन को बनाती हैं। यानी किसी भी भोजन में कोई एक चीज जो है प्योर मात्रा में नहीं पाई जा सकती, किसी न किसी चीज की क्या होगी, सातों चीज की थोड़ी बहुत क्या होगी मात्रा, थोड़ा बहुत क्या पाया जाएगा, हर एक चीज का योगदान होगा, हर एक चीज का क्या पाया जाएगा, परसेंटेज पाया जाएगा। तो अगर इसको में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, और हिंदी में इसको भैया कहते हैं वसा। जो वसा, तेल, चर्बी होती है वो यही कहलाती है हमारी लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, वाटर,
मिनरल। ये सातों घटकों को, सातों कारक को आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। तो ये चीजें हो गई हमारी किसकी भैया, पूरी की पूरी भोजन के कारक के। अब हमने भोजन के कार्य पढ़ लिया, भोजन क्या होता है, इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये कारक भी पढ़ लिए, अब इसको क्या करिए आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट को लिख के भेजिए हमारे कमेंट में, एसएस ले लिया, एसएस का मतलब स्क्रीनशॉट। जल्दी से भेजिए कमेंट, फिर इसको बिगाड़ कर आगे बढ़ाएं भोजन के प्रकार। एक बार बताइए भैया, ये लिख गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लिया है कि नहीं? एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर अगली हेडिंग पढ़ाई जाए। कमेंट भैया बहुत कम करते हो आप लोग, जान नहीं पाते हैं किसी भी चीज को। क्या ये लिख गया, ये क्लियर है आपको? ये क्लियर है आपको? कमेंट से बताइए जल्दी से, अगर क्लियर है आपको जल्दी से। ठीक, तो आपने जो है इसको लिख लिया होगा। फिर इसको बाद में क्लास है हमारी, क्लास 10 की बात, जो पिछली पढ़ी थी एक पढ़ी होगी, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो गड़बड़ हो गई थी थोड़ी, तो इसलिए पूरी आ नहीं पाई। चलिए अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पोषण के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार। अब हम लोग पढ़ेंगे पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, देखिए भैया हेडिंग हमारी रहेगी पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण जो है हमारा कितने प्रकार का है, कितने टाइप का होता है। तो जो हमारा पोषण होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः दो प्रकार का होता है। तो लिखेंगे पोषण दो प्रकार का होता है, यहाँ पर लिखेंगे पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। नंबर एक पर होता है हमारा स्वपोषी, नंबर दो पर होता है हमारा विषम पोषी। स्वपोषी पोषण यानी जो हमारा नंबर एक पर क्या होता है, स्वपोषी पोषण, तो लिखेंगे स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण को कहते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इसे कहेंगे हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो कितने प्रकार के हमारे भैया पोषण होते हैं? दो प्रकार के होते हैं पोषण, एक स्वपोषी और विषम पोषी। अब क्या करेंगे, जो आने वाली अगली वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग स्वपोषी और विषम पोषी की परिभाषा पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण स्टार्ट कर देंगे। तो फिलहाल आज के लिए वीडियो हमारा इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। तो जिनका भैया छूटा है उनको बता दीजिए कि क्लास चल रही है हमारी, पूरा कर लीजिए कोर्स, और जो है स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, इसकी मदद से एक बार देख लीजिए। चलिए आज के लिए भाई इतना ही रखा जाता है, सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा बातें। चलिए फिलहाल।